नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बाद करियर और नौकरी के अवसरों के सच्चाई के बारे में। इस वीडियो में बिल्कुल डीप में हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल पे क्या आपको सच में नौकरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क सबको पता है, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो आपको सोशल वर्क के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्रदान करता है, काम करने की एक कह सकते हैं दिशा देता है, आपको एक डिग्री देता है। इस कोर्स में आपको समाज, समुदाय और व्यक्तियों की सेवा करने के लिए विभिन्न स्किल्स भी आपको सिखाए जाते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है दोस्तों वो है सरकारी नौकरी का। एमएसडब्ल्यू के बाद यानी कि बीएसडब्ल्यू के बाद भी आप विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में आप वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। सोशल जस्टिस, आपको जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है वहां कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। इन विभागों में आप सोशल वर्कर या काउंसलर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम मैनेजर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। साथ ही आप बीएसडब्ल्यू के बेस पे ही यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से भी सरकारी सेवाओं में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक सिंपल जनरल आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन भी है और वो आपको एक कह सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाने का, ठीक है। लेकिन जो सोशल वर्क ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके लिए? नॉन प्रॉफिट सेक्टर, एनजीओ के लिए। तो जो दूसरा क्षेत्र है जिस पर मैं बात कर रहा हूं वो है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और नॉन प्रॉफिट सेक्टर। भारत में हजारों एनजीओ और नॉन प्रॉफिट संस्थान एट प्रेजेंट टाइम में दोस्तों काम कर रहे हैं, जो विभिन्न सोशल इश्यूज पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, आप वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इस तमाम पर काम कर रहे हैं। एमएसडब्ल्यू की डिग्री के बाद आप इन संगठनों में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्चर और फील्ड वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं। ये क्षेत्र न केवल आपको समाज सेवा का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत और आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काफी अनुकूल और काफी अच्छा साबित होगा। अब आपको जैसे एनजीओ के बारे में तो तमाम तरह के बहुत एनजीओ अवेलेबल है। आप गूगल भी करेंगे तो वुमेन वेलफेयर के लिए कितने एनजीओ बता देगा, चाइल्ड वेलफेयर के लिए कितने हैं बता देगा, ठीक है। तो उससे आप देख सकते हैं। मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज बताया है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा वो आपको इस वीडियो में आ गया है। पहले तीसरा जो क्षेत्र है उसको हम देख ले। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट टाइम का सबसे इमर्जिंग सेक्टर है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल अधिकांश बड़ी कंपनियां अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए सीएसआर एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। एमएसडब्ल्यू की डिग्री के बाद आप इन कंपनियों में एज ए सीएसआर मैनेजर, सीएसआर कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। यहाँ आप कंपनियों के सोशल जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन योजनाओं को बनाने से लेके उनको इम्प्लीमेंट करने से लेके उनको इवेल्यूएट करने तक का पूरा रोल आपका ही होता है। हालांकि इसमें भी एमबीए वाले और तमाम तरह के लोग घुस गए हैं, वो भी हम बात करेंगे कि क्या आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। अब जो सबसे और लास्ट कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट और सेक्टर है वो है एकेडमिक या फिर रिसर्च का। ये भी सेक्टर आपके लिए एज ए सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू करने के बाद आपके लिए ओपन होता है, जहां पे आप जा सकते हैं, जिस सेक्टर के भी मैं कह सकता हूं बढ़ रहा हूं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने और सिखाने में रुचि है तो आप एमएसडब्ल्यू के बाद पीएचडी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में और उनके थिंक टैंक में एज ए रिसर्चर के रूप में भी काम कर सकते हैं। यह क्षेत्र आपको सोशल वर्क के विभिन्न एस्पेक्ट्स पे और पहलुओं पर आपको डीप अध्ययन और करने और समाधान विकसित करने का अवसर देता है। तो ये आपको एक ये भी सेक्टर आपके लिए है। अब हम बात करते हैं कि एमएसडब्ल्यू के बाद करियर के क्या ऐसी चुनौतियां हैं और वास्तविकता क्या है। सेक्टर तो मैंने बता दिया, आपको सब बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। हालांकि एमएसडब्ल्यू के बाद करियर के कई अवसर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले सैलरी पैकेज आपको एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स कम मिलता है स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। खासकर एनजीओ और नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जब आप जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में काम करते हुए आपको हो सकता है मेंटल और भावनात्मक रूप से आप तनाव का सामना करना पड़े, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, जिनके साथ जहां काम करेंगे, वो कह सकते हैं एक हाशिए पर रह रहे लोग या फिर कमजोर तबके के लोग होंगे। वहां पे आपको काम करना है। आप लगातार नेगेटिव चीजों को देखेंगे। हो सकता है आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हो सकता है आप उसमें घुस गए, सिंपैथिकल हो गए, तो फिर आप तनाव में आ सकते हैं।
अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर चैलेंज है दोस्तों, वो चैलेंज ये है कि अगर आप ड्यूरिंग योर कोर्स अपने स्किल्स डेवलप नहीं किए, अपने नेटवर्क बिल्ड नहीं किया, अपने अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, अपने समर इंटर्नशिप नहीं किया, विंटर इंटर्नशिप नहीं किया, तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप तब फिर आफ्टर योर कोर्स आप जॉब लेने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे और आपको एग्जैक्ट सैलरी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, आप एमएसडब्ल्यू के बाद अभी क्या हो रहा है आपको कि जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां मैनेजमेंट वाले भी कर रहे हैं, वहां मास कम्युनिकेशन वाले भी कर रहे हैं, और वहां और अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको अपने को और निखारना होगा, या फिर आप अपने को और स्पेशलाइज कैसे शो कर पाएंगे, वो आप पे है। इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कि हम अपने को यूनिक शो कर सके, है ना। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स डेफिनेटली देयर स्पेशलाइजेशन इज दैट ओनली, तो वो ज्यादा उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको डिटेल में चीजें बताई। तो दोस्तों ये थी एमएसडब्ल्यू के बाद पूरी कंप्लीट करियर और नौकरी के अवसरों की सच्चाई। आपको ये समझना होगा, अगर आप सच में सोशल वर्क करना चाहते हैं और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं और एक जुनून रखते हैं, और एमएसडब्ल्यू आपके लिए बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। अगर आप एज ए जॉब यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं है, और आप काफी ज्यादा शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, डेस्कटॉप चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल नहीं। अगर आपको सच में लगता है कि ये जो डिटेल मैंने आपको दी है, वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखिए। आप हमारे सोशल मीडिया पे पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां फॉलो करके आप मुझसे बातें कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है उसको हम जरूर लेंगे, और अगले वीडियो में हम उस सवालों को होगा तो एक क्वेश्चन आंसर का ही सवाल बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।